स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 मूवमेंट्स का यूनिट 7 द लास्ट लीप। इसके थिंक अबाउट इट कंप्रहेंशन को टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 कवर करेंगे। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस? जॉन्सी की क्या बीमारी थी? व्हाट कैन क्योर हर? उसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं? द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव? क्या किसी दवाई से या जिज्ञासा जीने की इच्छा से कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जॉन्सी इज सफरिंग फॉर निमोनिया। जो जॉन्सी थी वो निमोनिया से पीड़ित है, बट रियली इट इज प्योरली साइकोलॉजिकल। लेकिन निश्चित रूप से वो मानसिक रूप से बीमार है। सी हैज़ गॉट अ स्लीप थॉट, और उसके अंदर एक मूर्खतापूर्ण विचार है या उसका एक मूर्खता भरा विचार है। शी वुड डाई विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द ईवी क्रीपर, कि वो ईवी क्रीपर की अंतिम पत्ती के गिरने के साथ ही मर जाएगी। शी डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन लिविंग, वो जीने में कोई भी रुचि नहीं लेती या उसने जीने में कोई भी रुचि नहीं ली। सी हैज़ नेगेटिव थिंकिंग, और उसकी जो सोच है वो नकारात्मक है। नो मेडिसिन क्योर कैन क्योर दिस काइंड ऑफ डिसीजेस, और कोई भी जो दवाई है वो इस प्रकार की बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है। ओनली अ स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन क्योर हर, कैन क्योर, तो कोई भी दवाई इस प्रकार की बीमारी का इलाज नहीं कर सकती है, केवल जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वही इसे ठीक कर सकती है। इन हर केस, उसके केस में इट इज़ द विलिंगनेस टू लिव दैट कैन क्योर हर, और उसके केस में जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वही उसे ठीक कर सकती है। डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इन कॉमन अमॉन्ग टीनेजर्स? क्या आपको लगता है कि जो जॉन्सी के अंदर निराशावादिता थी, डिप्रेशन था, वो जो टीनेजर हैं, किशोर हैं, उनके अंदर एक कॉमन है या सामान्य बात है? तो इसका आंसर है यस, आई थिंक दैट इट इज़ कॉमन अमॉन्ग द टीनेजर्स। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो किशोर हैं उनके अंदर ये सामान्य बात है, इस प्रकार का डिप्रेशन होना। बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ लाइफ, लेकिन ये जीवन की कुछ परिस्थितियाँ जो हैं उन पे निर्भर करता है। इफ़ दे हैव गॉट हर कंडीशन दे मे हैव दिस फीलिंग, कि यदि उनकी जो कंडीशन है वो जॉन्सी की कंडीशन जैसे है तो उनके अंदर ऐसी भावनाएं आ सकती हैं। इफ़ दे लिव इन अ फैमिली एंड आर स्ट्रॉन्ग विल्ड, यदि वो किसी परिवार में रहते हैं और उनकी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ है, दिस डिप्रेशन मे नॉट बी इन देम, तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, डिप्रेशन है, वो उनके अंदर नहीं होंगी। थर्ड क्वेश्चन है, वेहरमन हैज़ अ ड्रीम। वेहरमन का एक सपना है। व्हाट इज इट? योर क्या सपना है? डज इट कम ट्रू? क्या ये सच होता है या नहीं, इसको बताना है। तो इसका आंसर है ही हैज़ अ ड्रीम दैट ही वांट्स टू पेंट अ मास्टरपीस। उसका एक सपना था या सपना है कि वह एक मास्टरपीस को बनाए। ही इज एन ओल्ड मैन एंड अ पेंटर, वह एक बूढ़ा और एक कलाकार था, पेंटर था। बट so far he has not been successful to paint this, लेकिन अभी तक वो इसको या अपने मास्टरपीस को पेंट करने में सफल नहीं हुआ। बट जॉन्सीज इलनेस ही पेंट दिस मास्टरपीस इन द लीफ, लेकिन जॉन्सी की इलनेस पर वह इस मास्टरपीस को उस पत्ती के रूप में पेंट करता है, तब भी ही डाइज इन डूइंग सो, और ऐसा करते हुए वो मर भी जाता है। He is able to save Johnson's life, making her a positive thinker, और वह जॉन्सी के जीवन को उसे एक सकारात्मक सोचने वाले के रूप में बना करके बचा लेता है। So we can say, तो हम कह सकते हैं he has fulfilled his desire, कि वह या उसने अपनी इस इच्छा को पूरा कर लिया है।
लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज बहरमन्स मास्टरपीस, कि मास्टरपीस, बहरमन की मास्टरपीस क्या है, व्हाट मेक्स यू से सो, और ऐसा क्या है जो स्यू ऐसा कहती है। तो इसका आंसर है बहरमन्स मास्टरपीस इज द पेंटेड लीफ ऑफ ईबी क्रीपर ऑन द वॉल, कि बहरमन का जो मास्टरपीस है वो ईबी क्रीपर की पत्ती है जिसे उसने दीवार पे पेंट किया। इट हैज़ सेव्ड जॉन्सीज लाइफ, इसने जॉन्सी के जीवन को बचा लिया है। दो इट कॉस्ट हिम हिज ऑन लाइफ, यद्यपि इसकी कीमत उसे खुद के जीवन से देनी पड़ी। आफ्टर लुकिंग एट इट, और इसे देखने के बाद जॉन्सी गेट्स अ विलिंगनेस टू लिव, जॉन्सी के अंदर जीने की जो इच्छा थी, विलिंगनेस थी, वो उत्पन्न हो गई। सी इज़ ऑल राइट नाउ, अब वो ठीक हो गई। दिस मेक्स यू से, और ये स्यू को ऐसा कहने के लिए मजबूर करता है कि ही एट लास्ट पेंटेड हिज मास्टरपीस इन दैट लीफ, कि उस पत्ती के रूप में बहरमन ने अपने मास्टरपीस को पेंट किया। इट वाज अ मास्टरपीस इन द सेंस, ये इस कथन में, इस अर्थ में भी ये मास्टरपीस है कि दैट इट हैड सेव्ड जॉन्सीज लाइफ, कि इसने जॉन्सी के जीवन को बचा लिया था, इसीलिए भी ये मास्टरपीस है। तो ये थे टोटल 4 क्वेश्चन, 1 बाई 1 हमने कवर किए हैं। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।